स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज अ स्ट्रगल में। दोस्तों, कुछ नया काम करने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों और जानवरों से बिल्कुल अलग कर देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी पशु पक्षी या जानवर कोई नया काम कभी नहीं करते। तोता सालों से रटी रटाई सुनी सुनाई बातों को ही दोहराती रहती है। कोई भी कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख गया। तो सालों पहले 4 पैरों पर ही चलता था, आज भी 4 पैरों पर ही चल रहा है और आगे भी 4 पैरों पर ही चलता हुआ नजर आएगा। गाय बैल को हम इंसानों ने पालतू जानवर बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो 2 पैरों पर चलना नहीं सीख पाया। दोस्तों, इससे निष्कर्ष निकलता है कि पशु पक्षियों और जानवरों में कुछ नया करने की खुद की इच्छा ही नहीं होती है, जब तक कि कोई इंसान उन्हें सिखा न दे। हालांकि ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उनके अंदर सीखने की क्षमता होती है, लेकिन खुद की इच्छा ही नहीं होती। जैसे सर्कस में रिंग मास्टर के ट्रेन किए जाने से शेर आग में छलांग लगा देता है, भालू 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जानवर ये काम तभी कर पाते हैं जब कोई इंसान उन्हें सिखाए। उनके खुद के मन में कुछ नया करने का विचार ही नहीं आता है, क्योंकि भगवान ने जानवरों को बुद्धि का वरदान ही नहीं दिया। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है। दिमाग किसी भी इंसान का भगवान के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है, जिसका उपयोग करके इंसान खुद को कुछ भी बना सकता है और कहीं भी पहुंचा सकता है। इंसान ने आज तक जितनी भी तरक्की की है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका कुछ नया सोचने और करने की शक्ति की वजह से ही हो सका है। दोस्तों, इंसान आज भोजन के लिए कुदरत के ऊपर निर्भर नहीं रह करके खुद फसल उगाना शुरू कर दिया। मौसम से बचने के लिए कपड़े पहनना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कपड़े बनाना भी सीख लिया। अपने बोझ को कम करने के लिए जानवरों को उसने पालतू बना लिया और उनका इस्तेमाल करके बोझ ढोने लग गया। गुफाओं के बजाय घर बनाना सीख लिया और अब घरों में रहने लगा। अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का आविष्कार किया। आग जलाना सीख लिया। दोस्तों, अगर इंसानों में कुछ नया सोचने और करने की शक्ति नहीं होती तो आज भी हम किसी न किसी गुफाओं में रह रहे होते। दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बार बहुत ही शानदार बात कही कि सफलता का कोई शॉर्टकट कभी नहीं होता, लेकिन अमीरी का एक शॉर्टकट होता है और वो ये है कुछ नया करने का आदत। अगर कोई भी इंसान किसी सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करता है तो वो सोसाइटी उस इंसान को एक बड़ा रिवार्ड देती है। मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, रेस्टोरेंट पहले भी चल रहे थे, लेकिन जोमेटो और स्विगी आते हैं और पूरी तरह सब कुछ बदल कर रख देते हैं। अब पहले भी बिक रहा था, लेकिन लेंसकार्ट आता है और सब कुछ बदल देता है। टैक्सी पहले भी चल रहे थे, लेकिन ओला और उबर आते हैं और ट्रैवलिंग की दुनिया को ही बदल देते हैं। बच्चे पहले भी ट्यूशन पढ़ रहे थे, लेकिन बैजू जाता है और ये शिक्षा को एक नई मोड़ देता है। दोस्तों, कुछ नया करने और सोचने की आदत इंसान को कहीं भी लेकर जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि सोचने से अमीर बनना संभव नहीं है, तो आप गलत हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब सारी दुनिया हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी, तब एक शख्स थे बिल गेट्स, जिनके मन में विचार आया कि वो सॉफ्टवेयर बेचेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। अमेजन के मालिक जेफ बेजोस, उनके मन में एक विचार आया, वे किताबों को इंटरनेट पर बेचेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि पिज्जा की होम डिलीवरी होनी चाहिए। डोमिनोज के मालिक टॉम मोनाथन, देख सकते हैं आप, ये सभी के सभी विचार जो हैं बिल्कुल नए हैं और इन सब ने दौलत और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा। दोस्तों, ये तो कुछ उदाहरण हैं। ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं जिनसे ये साबित हो सकता है कि सफलता के लिए नया सोचना और नया करना पहला कदम हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये नए विचार सिर्फ कुछ खास लोगों के मन में ही आता है या हम सभी के मन में आता है? तो दोस्तों, ये नए विचार जो है हम सभी के मन में आता है, लेकिन हम सभी के मन में ये विचार टिक नहीं पाता है। इसके कुछ वजह है, इसके कुछ कारण है। मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पहला कारण है वो ये है, हमारे लाइफ का स्पीड इतनी तेज हो गई है कि हमें सोचने के लिए समय नहीं
बस सुबह से लेकर शाम तक दौड़ दौड़ दौड़। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मन में कुछ नया विचार आए तो आप इसके लिए कम से कम सप्ताह में एक बार समय निकालिए और 3 से 4 घंटे के लिए एकांत समय में जाकर बैठ जाइए। आपका दिमाग आपको कामयाब होने का कुछ बहुत सारे आइडियाज देगा, जिसमें से किसी एक आइडिया को चुनिए और अपनी पूरी एनर्जी को उस आइडिया के पीछे झोंक दीजिए। दोस्तों, इसका दूसरा कारण है रिस्क ना लेना। दोस्तों, आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सब ने कुछ न कुछ रिस्क जरूर लिया है। बिना रिस्क के इंसान सफल हो ही नहीं सकता, चाहे वो अंबानी हो, बिल गेट्स हो, जो भी इंसान हो। महेंद्र सिंह धोनी को ही देख लीजिए, अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता, वो नौकरी छोड़कर क्रिकेट की दुनिया को नहीं अपनाए होते, तो शायद आज वो इतना कामयाब नहीं हुए होते। दोस्तों, रिस्क तो है, कुछ नया करना एक अंधेरे कमरे में जाने के जैसा होता है। एक ऐसी जर्नी होती है जिसका रास्ता हमें मालूम ही नहीं होता है, होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंसान अगर रिस्क नहीं लेगा तो तरक्की तो छोड़ दीजिए, उसका साधारण जीवन भी बहुत ही मुश्किलों से कटता है। दोस्तों, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ आपको। जून 2023 में मैं घर से निकलता हूँ टावर क्रेन चलाने सीखने के लिए। मेरे मन में बहुत सा डर चल रहा था कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, कितना समय लगेगा। लेकिन 8 से 9 महीने के बाद आज मैं टावर क्रेन को ऑपरेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात और ध्यान देने का है कि रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, आंख बंद करके रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये विचार का हमारे मन में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाने का तीसरा कारण है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। हमारे मन में जो भी विचार आया उस पर अगर हम काम करना चाहते हैं और उसकी फ्यूचर को अगर हम नहीं देख पाते हैं तो वो विचार हमारे मन में ज़्यादा देर तक नहीं रहता। दोस्तों, थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा। जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, लोगों ने कहा ये फिजूल का काम है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन एडिसन अपने आइडिया के फ्यूचर को देख चुके थे, वो जानते थे कि इसका फ्यूचर में कितना इस्तेमाल हो सकता है, उन्होंने ये करके दिखाया। ग्राहम बेल जब टेलीफोन का आविष्कार कर रहे थे तब लोगों ने उनके साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन उनको भी अपने आइडिया के ऊपर भरोसा था और उसके फ्यूचर को वो देख रहे थे, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी। और आज आप देख सकते हैं कि ये आविष्कार जो है हमारे जिंदगी के लिए कितने महत्वपूर्ण है। नए विचार का मन में नहीं टिकने का चौथा कारण ये है कि कॉन्फिडेंस का ना हो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में आइडिया आया, हमने रिस्क लेने के लिए भी सोच लिया, उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी को भी देख लिया हमने, लेकिन क्या होता है कि हमारे मन के अंदर से थोड़ा सा आवाज आता है कि क्या ये तो कर पाएगा, तुम्हारे पास तो बुद्धि भी नहीं है, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, और हमारी आइडिया वहीं पे दम तोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस होता है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, अगर आपके आइडिया में, आपके उस विचार में दम होता है, उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है, तो सभी चीज़ें चुंबक की तरह आपकी तरफ खींची चल जाएंगी। आप बस शुरू करो। और पांचवा ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, लोग तो कहेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि आपके आइडिया का फ्यूचर क्या है। उनको सिर्फ आपके बारे में पता होता है कि ये तो साधारण सा लड़का, ये क्या कर पाएगा, ये साधारण सा आदमी क्या कर पाएगा। लेकिन आपके आइडिया के पीछे आप समझ पाते हैं, उसका फ्यूचर को आप देख पाते हैं, इसलिए लोग क्या कहेंगे इससे डरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट हमेशा रास्ते को लंबे कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।